अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। 1.5 कप सूजी से आप प्लेट भरकर घर पर ही गुलाब जामुन बना सकते हैं और इतना आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी कि आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और इतने ज़्यादा नरम होंगे कि मुँह में डालते ही ये घुल जाएंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए गुलाब जामुन बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ली है और इसमें 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। अब इसके अंदर 1 अदद हरी इलायची शामिल करेंगे। हरी इलायची को मैंने खोलकर इसके दाने इसमें शामिल किए थे ताकि अच्छी सी खुशबू पूरे शीरे के अंदर शामिल हो जाए। यहाँ पर हमने दरमियाने आंच पर इसको अच्छे तरीके से पकाना है। जब चीनी इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, यानी कि हमने शीरा जो है वो 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना। बस चीनी जब इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और शीरा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हमने फिर चूल्हा बंद कर देना है। अब देख रहे हैं कि शीरा हमारा बनकर तैयार है और चीनी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 कप दूध लेंगे। यहाँ पर आपने मेजरमेंट का बहुत हिसाब रखना है। अगर आप लोग परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो यकीन करें आपके गुलाब जामुन इतने ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप बाज़ार से लाए हैं या घर पर बनाए हैं। अब दूध शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच चीनी का शामिल किया है और 2 चम्मच पाउडर मिल्क शामिल करेंगे। पाउडर मिल्क शामिल करने के बाद चमचा अच्छी तरीके से हम चलाएँगे ताकि जो हमने इसमें पाउडर मिल्क शामिल किया है उसकी गुठलियाँ ना बने और चीनी भी अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाए। अब जब दूध अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएगा, इसमें 1 से 2 उबाल आना शुरू हो जाएंगे तो इसमें 1 अदद हरी इलायची को बारीक पीस कर वो शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही इसके अंदर मैंने घी शामिल किया है। यहाँ पर आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद चमचा मुसलसल हम चलाएंगे ताकि अच्छे तरीके से घी दूध के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। ये सारा प्रोसीजर हमने दरमियानी आंच पर करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसको नहीं पकाना और बहुत स्लो आंच भी नहीं करनी। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से घी जो है वो दूध में शामिल हो गया है। अब इसमें 1.5 कप मैंने सूजी ली है और सूजी को हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल करेंगे और चमचा जो है वो मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि सूजी की गुठलियाँ जो है वो ना बने। पहले मैंने इसके अंदर 1 कप सूजी शामिल की है और बाकी की जो आधा कप है वो बाद में शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप सूजी शामिल कर ली है और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आँच हमने मीडियम से स्लो कर लेनी है ताकि सूजी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अब यहाँ पर हमने इसको मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और सूजी जो है वो पक जाए। आप देख रहे हैं कि सूजी हमारी अच्छे तरीके से एक डो की शक्ल में आ गई है। इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाना है तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और निकाल कर इसको 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का सा नीम गर्म हो जाएगा तो इसको हम हथेली की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। गूंदने से पहले यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें घी का शामिल किया है। घी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मसल कर इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट गूंदने के बाद कितना अच्छे तरीके से ये एक डो की शक्ल में आ गया है। इसकी हमने स्मूथ सी डो बनाने ली है। डो बनाने के बाद आप चेक करें एक बॉल बनाकर कि आपका जो बॉल है वो बिल्कुल स्मूथ बने और इसमें कोई किसी किस्म का क्रैक ना आए। अब यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसको अच्छे तरीके से ऐसे दोनों हाथों के दरमियान में रखकर इसको गोल गोल घुमाना है ताकि अच्छे तरीके से ये बिल्कुल स्मूथ सा एक इसकी गोली बन जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको दोनों हाथों के दरमियान में रखकर ऐसे गोल घुमाना है और बिल्कुल आपकी एक स्मूथ सी एक यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी बॉल्स बन जाएंगी और इनमें बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं रहेगा। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर घी को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर आँच मैंने दरमियानी कर दी थी। इसके अंदर हम लोग ये गोलियाँ शामिल करेंगे। ये जो यहाँ पर हमने सूजी की बॉल्स इसके अंदर शामिल की हैं, इनको शामिल करने के बाद बिल्कुल भी हम इनको छेड़ेंगे नहीं। तकरीबन ये शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद इसको कढ़ाई को हम अच्छे तरीके से ऐसे घुमा देंगे ताकि ये इनकी साइड थोड़ी चेंज हो जाए और इसको तकरीबन 3 से 4 बार ऐसे हिलाएंगे। इसमें हमने चमचा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। अगर हम चमचा इस्तेमाल करेंगे तो बॉल्स जो हैं वो टूट जाएंगी।
अब आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। इनको निकालने के बाद हम फ़ौरन से शीरे के अंदर शामिल कर देंगे। शीरा हमारा रूम टेम्परेचर पर नीम गर्म हो गया था। आप देख रहे हैं कि हमारे मज़ेदार से गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये गुलाब जामुन तोड़ कर दिखाती हूँ कि देखें कितना मज़ेदार और इतना रसीला गुलाब जामुन बना है और इतना नरम है कि ये ऐसे मुंह में जाते ही घुल रहा है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।